देव नाम का व्यक्ति जिसकी शादी अरेंज मैरिज के तौर पर शालिनी से हुई थी। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों के बीच एक दूसरे को जानने और पहचानने का सिलसिला चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई, फिर दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। तो देव को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई जरूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार बढ़ने लगा था। अब उसकी पत्नी भी देव को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार का कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसके सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन देव अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया था। देव और शालिनी का प्यार देखकर सूरज बोल उठा कि तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत खुशकिस्मत होगे, तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन देव अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम दोनों की शादी होकर इतने दिन हो गए हैं और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हमारा मन भी नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उनकी एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। देव को जब होश आता है तो वो हॉस्पिटल में होता है। जैसे ही होश में आता है वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है और अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसके सर अथवा पैर में तो बहुत ज्यादा चोट आई है। देव घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वो सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में से ज्यादा खून बहने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वो अब कभी चल नहीं पाएगी।